सो हेलो गाइस, कैसे आप सभी। आई हो आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूँ। सो फ्रेंड्स, आज मेरा टॉपिक है सेमी सोलिड डोजेस फॉर्म, जो कि बी फार्मा फर्स्ट सेम का फार्मास्यूटिक्स का मतलब ये टॉपिक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है। तो आज इसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं अपना वीडियो। आज इसमें हम डिस्कस करेंगे सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म में व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म, देन एडवांटेज ऑफ सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म, देन डिसएडवांटेज ऑफ सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म एंड आइडियल प्रॉपर्टी, देन इंग्रेडिएंट्स नीडेड। ओके, सो वन बाय वन वी विल डिस्कस इन अवर न्यू स्लाइड्स। ओके, सो सबसे पहले हम जानेंगे डेफिनेशन ऑफ सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म। सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म की डेफिनेशन क्या होती है, सबसे पहले हम ये जानेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म आर टॉपिकल डोजेस फॉर्म यूज्ड फॉर द थेराप्यूटिक, प्रोटेक्टिव और कॉस्मेटिक फंक्शन। इट मे बी अप्लाइड द स्किन, नेजल, वेजाइनल एंड रेक्टल कैविटी। यानी जो सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म होते हैं, ये क्या होता है, टॉपिकली डोजेस फॉर्म होता है, ठीक है। जो किसके लिए प्रयोग किया जाता है, यानी किसके लिए यूज किया जाता है, थेराप्यूटिक, प्रोटेक्टिव और कॉस्मेटिक फंक्शन के लिए, ठीक है। इट मे बी अप्लाइड टू द स्किन, नेजल, वेजाइनल एंड रेक्टल कैविटी। यानी इसको हम कहाँ पे अप्लाई करते हैं, स्किन में अप्लाई करते हैं, नेजल में अप्लाई करते हैं, वेजाइनल में एंड रेक्टल कैविटी में हम इसको अप्लाई करते हैं, ठीक है। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल ऑफ सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म, व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म, ऑइंटमेंट, पेस्ट, क्रीम, ओके, प्लास्टर्स, जेल एंड रिजिड्स फॉर्म, ठीक है, फॉर्म्स, ठीक है। यानी ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म के, ठीक है। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म। सो semi solid dosage form are further classified into two parts, like external use and internal use. Okay, so external is used further three parts like ointment, paste and suppositories. Okay, so ointment is further divided like oleaginous base, observe observe base and emulsion water, uh, basable base. ये बहुत पूछा जाता है, रियली में बहुत पूछा जाता है, व्हाट इज़ द बेस ऑफ ऑइंटमेंट या व्हाट इज़ द ऑइंटमेंट बेसिस। देन आपको ये लिख देना है क्या, ऑलिजिनियस बेस, ऑब्जर्व बेस, ठीक है, ऑब्जर्प्शन बेस एंड इमल्सन एंड वाटर वॉसेबल बेस। वाटर ऑलिजिनियस बेस क्या होता है, ऑलिजिनियस बेस होता है जिसमें मतलब ऑयल इन वाटर हो, यानी ऑयल की क्वांटिटी वाटर से ज़्यादा हो, ऐसे इमल्सन को हम ऑयल इन वाटर जो इमल्सन होता है उसको हम ऑलिजिनियस बेस बोलते हैं, ठीक है। ऑब्जर्प्शन बेस क्या होता है, जो हमारी मतलब स्किन में हम जिसको यूज करें और वो ऑब्जर्व हो जाए, ठीक है, उसका ऑब्जर्प्शन हो जाए, यानी उसको ऐसा ना लगे कि ऑयली ऑयली स्किन में लग रहा है, ऑब्जर्व हो जाता है, ठीक है। इमल्सन तो हम सभी जानते हैं, ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल, हाँ, वाटर इन ऑयल इन वाटर, इस तरीके से कई इमल्सन बनते हैं, ठीक है। वाटर वॉशेबल वॉश क्या वेस्ट क्या होता है, जो मतलब कि हम लोगों का वॉशेबल हो, कि जैसे हम पानी से अगर चेहरा धुल रहे हो तो वो रिमूव हो जाए, ऐसा ना हो कि वो परमानेंट लगा ही रहे, है ना। तो इस तरीके का, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इंटरनल यूज क्या होता है। इंटरनल यूज आर जेल और जेलीज, ठीक है, इसको हम इंटरनल यूज करते हैं। तो क्लासिफिकेशन हमने अच्छे से पढ़ लिया, अगर आपको समझ नहीं आया तो फिर से आप इसको थोड़ा सा अपना पीछे वीडियो करके देख सकते हैं। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एडवांटेज ऑफ सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म। अभी हम एडवांटेज ऑफ सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म देखते हैं, इसके क्या क्या एडवांटेज हैं। इट इज़ यूज्ड एक्सटर्नली, इसको हम कहाँ यूज़ करते हैं, एक्सटर्नली यूज़ करते हैं, यानी स्किन में, नेजल में। यानी ऐसा नहीं कि उसको खा लिए तो हमारे पेट में अगर अल्सर है तो खा लिए कि हाँ सही हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसको एक्सटर्नली यूज़ करते हैं, यानी स्किन में, नेजल में है, रेक्टल में, इस जगह यूज करते हैं। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज द प्रोबेबिलिटीज ऑफ साइड इफेक्ट कैन बी रिड्यूस। इसकी प्रोबेबिलिटी होती क्या होती है कि ये साइड इफेक्ट को रिड्यूस करता है, ठीक है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज फर्स्ट पास गट एंड हेपेटिक मेटाबॉलिज्म इज अवॉइडेड, मेटाबॉलिज्म इज अवॉइडेड, ओके। एंड द नेक्स्ट वन इज लोकल एक्शन एंड साइड स्पेसिफिक एक्शन ऑफ द ड्रग ऑन द इफेक्टेड एरिया। इफेक्टेड एरिया में इसको हम यूज़ करते हैं, ठीक है, इस ये ड्रग का भी फॉर्म होता है। Now we will discuss about the next point is unconscious
पेशेंट और पेशेंट टू हैव डिफ़िकल्टीज इन ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। ओरल एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है, ठीक है, अनकॉन्शियस पेशेंट जो होते हैं और पेशेंट हैव डिफ़िकल्टीज जब ओरल के लिए रखते हैं, तो इस तरीके के हम इसको भी यूज करते हैं सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म के, ठीक है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज सुटेबल डोसेज फॉर्म फॉर विटर ड्रग। ये सुटेबल डोसेज फॉर्म हो सकता है किसके लिए? विटर ड्रग्स के लिए, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट इज मोर स्टेबल देन अ लिक्विड डोजेस फॉर्म, यानी जो सॉलिड डोजेस फॉर्म होता है इससे हम लोग पाउडर फॉर्म बनाकर इसको हम इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट disadvantage of semi solid dosage form. So the first one is the accuracy can be measured for the semi solid dosage form. जो accuracy है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? मेजर्ड कर सकते हैं, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन इज मे काउज स्टेनिंग, ये क्या काउज करता है? स्टेनिंग काउज करता है, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन इज दे आर बुल्की टू हैंडल, ये बुल्की टू हैंडल होता है, ठीक। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज अप्लाई विथ अ फिंगर में काउज कॉन्टामिनेशन, अगर इसको हम किससे अप्लाई करते हैं? फिंगर से, ठीक है, तो क्या होता है? कॉन्टामिनेशन हो सकता है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज अप्लाई विथ अ फिंगर में काउज कॉन्टामिनेशन, ये पॉइंट हो चुका है तो ये डबल बार हो गया, इसको रिमूव कर दो। फिजिको केमिकल इज लेस स्टेबल देन अ सॉलिड डोजेज फॉर्म, ठीक। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज मे काउज इरिटेशन और एलर्जी टू सम पेशेंट, लेकिन क्या होता है कई बार ये क्या करता है? इरिटेशन और एलर्जी कॉज करता है, और इसके थ्रू यानी ये हम लोगों का जो कुछ सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म होते अच्छे नहीं होते तो एलर्जी और वो इरिटेशन कॉज करते हैं। एंड द नेक्स्ट पॉइंट द नेक्स्ट टॉपिक इज आइडियल प्रॉपर्टी ऑफ सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट। सो द नेक्स्ट वन इज स्मूथ टेक्सचर, एंड द नेक्स्ट वन इज ligand in appearance, and next one is non dehydration and non gritty, non greasy and non staining and non hygroscopic, यानी जो आइडियल प्रॉपर्टी हैं ये जो हैं ये सारे जो गुड होते हैं। गुड का मतलब गुड सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म होते हैं जो मतलब इतनी अगर इसमें क्वालिटी इतनी मिल रही है तो इसका मतलब ये सारे सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म अच्छे हैं। क्या होना चाहिए? स्मूथ टेक्सचर होना चाहिए, लिगेंड एंड अपीयरेंस होना चाहिए, नॉन डिहाइड्रेशन होना चाहिए, नॉन ग्रिटी होना चाहिए, नॉन ग्रीसी एंड नॉन स्टेनिंग होना चाहिए और नॉन हाइड्रोस्कोपी होना चाहिए, ठीक है। ये इसकी आइडियल प्रॉपर्टी है किसकी? सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म की। एंड द नेक्स्ट वन इज इंग्रेडिएंट्स नीडेड फॉर द सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म, इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए जाते हैं क्या? तो फर्स्ट बेसेस, प्रिजर्वेटिव, ह्यूमिक्टेंट्स, एंटी ह्यूमिक्टेंट्स, इमल्सिफायर, जेली एजेंट एंड परमिशनल इन्हेंसर एंड बफर्स, ये सारे इसमें हम लोग यूज करके क्या करते हैं? इस सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म को प्रिपेयर करते हैं। क्या करते हैं? सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म को, ठीक, क्या करते हैं? प्रिपेयर करते हैं। ओके, तो शायद आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कैसे हम लोग क्या करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल तक बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।